चलो भाई चलो 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 थोड़ा साइड थोड़ा साइड थोड़ा साइड दो जी ले भाई कट के मन सुता लगा जिंदाबाद जिंदाबाद और तो सबके परिवार में राजी खुशी है, कारोबार सबके ठीक है। चुनाव का क्या हाल है? कोई भाषण देने नहीं आया हूँ, मैं आपसे एक अर्ज करने आया हूँ कि स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी जन्म से लेके आखिरी सांस तक गरीब किसान मजदूर छोटे दुकानदार के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष में जुटते थे। कई मरतबा जेल में भी गए थे। आज वो हमारे बीच में नहीं है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके अधूरे काम को पूरा करें। हमारी भी बनती है, आपके साथ में रहेंगे सारी जिंदगी। इसलिए उनके स्वप्न को साकार करने के लिए सारी जिंदगी सारी साथ में रहेंगे। हमने गरीब पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी से भी संपर्क किया है। गांव में जैसे किसान और मजदूर के अच्छे संबंध हैं, उसी प्रकार से ऊपर राजनीति में भी इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाजवादी पार्टी के अच्छे संबंध। आपसे अर्ज करने आया हूं, आपको एक ही काम करना। इस लुटेरी सरकार के लुटेरे लोग आपसे जब वोट मांगने आए, उनसे एक ही सवाल पूछना है कि ये कर्जा किस बात का है। हमने वो वक्त भी देखे हैं जब हमारी सरकार दुनिया के गरीब मुल्कों की आर्थिक मदद किया करती, लेकिन आज परिस्थितियां ये हैं कि भारत की सरकार के सर पर लाखों करोड़ का कर्जा है, लाखों करोड़ का। किस बात का कर्जा है? विकास के नाम पर कहीं एक ईंट नहीं लग रही है, स्कूलों में मास्टर नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है, महंगाई आसमान को छू रही है, किसान को बीज और खाद उपलब्ध नहीं है, उसके पैदावार के उसके लाभप्रद मूल्य नहीं मिल रहे। छोटे दुकानदार का किसान का जो ताल्लुक था, उसमें सरकार ने कटुता पैदा कर दी। अब तो सरकार की केवल एक सोच है कि लूटा जाए, इसलिए इस किस्म के टैक्स लगाते हैं जिससे योजनाबद्ध तरीके से देश के लोगों का पैसा मुट्ठी भर जो बड़े उद्योगी घराने हैं, बिरला, टाटा, डालमिया, बांगर, थापड़, किर्लोस्कर और मोदी, उनके पास जाता है और उनसे ये सीधा लेकर के मौज उड़ाते हैं। इसलिए आज दुकानदार की, किसान की, मजदूर की हालत बहुत खराब है। इसमें कितनी गंदी सोच है इनके कि स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने बूढ़े बुजुर्गों को सम्मान देने के लिए जो सम्मानित पेंशन मुकर के थे, आज उस वृद्धावस्था पेंशन को काट के खा रहे हैं।
जरूरियात जिंदगी की चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। ट्रकों में जो तेल जलता है वो तो महंगा होता है रोज, लेकिन हवाई जहाज में जो तेल जलता है वो रोज मंदा होता है, क्योंकि उनमें बड़े पूंजीपति वर्ग के लोग सफर करते हैं। उनको आर्थिक तौर पर बचाते हैं और गरीब को आर्थिक तौर पर बचाते हैं, कमजोर करते हैं। नीति है इस सरकार की। इसलिए इस सरकार के गलत निर्णय का एक इलाज है कि आपके विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। आपके इस क्षेत्र से विद्या रानी चुनाव लड़ रही है। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि विद्या रानी को भारी मतों से विजयी बनाने। इस मामले में आप सब मेरी बात से सहमत हैं? जिंदाबाद तो फिर आपसे एक और निवेदन करूंगा, जहां आप अपने वोट देंगे उसी हिसाब से दूसरे गांवों में भी जाए और देश के हर हिस्से में गरीब किसान और मजदूर की पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने का काम करें। बिल्कुल। ताकि इस लुटेरी सरकार से पीछा छूट सके। हमारी सरकार के वक्त में आपको सुविधाएं मिलती थी, कोई दिक्कत थी क्या? अब के फिर राज बना दो, सारे खोटुए काट दूंगा। हमारी सरकार बनने के बाद हम लोगों की पेंशन जो काटी गई है उनको पैसा घर वापस भिजवा दें और आगे के लिए वृद्धावस्था पेंशन दोगुनी कर दें। महिलाओं को गैस के चूल्हे में दिक्कत ना आए, इसलिए एक सिलेंडर और 1100 रुपए हर महीने मुफ्त भेज दिया करें। अस्पतालों में डॉक्टर और दवाई पूरी कर दें। स्कूलों में मास्टर की कमी को पूरा करें और हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा दें। शिक्षा प्राप्त बच्चा जब योग्य हो जाएगा तो उसको उसकी योग्यता के मुताबिक अच्छे पद पर अफसर बनाने का काम करें। आपके गांव का, कस्बे का पढ़ा लिखा लड़का बड़ा अफसर बनेगा तो वो थारे भलाई के काम करेगा कि नहीं करेगा? करेगा जी। इसलिए हम उनको मौका दें। एक भी बच्चा आवारा नहीं रहेगा। हम हर एक को रोजगार देंगे और जब तक रोजगार नहीं मिलेगा उन्हें बेरोजगारी का भत्ता देंगे। आप मेरी बात से सहमत हैं? तो एक ही काम करा करो, विद्या रानी जिंदाबाद। ऐनक का बटन दबा दो, फिर सारे मसले हल हो जाए। आपको जब सारी सरकार बनेंगे तो मैं 7 पीढ़ी का जुगाड़ बिठा दूंगा, सारा मोड़ बना। बस यही कहने आपके बीच में आया था। आपने मुझे जो आजाद प्रेम, प्यार और स्नेह प्रदान किया उसके लिए